आर यू रेडी टू लर्न? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? वॉट इज़ योर नेम? आपका क्या नाम है? आज मैं वीडियो का इंट्रो प्रश्नों से कर रहा हूँ और शायद आप सोच रहे होगी कि आज मैं प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल, आपका गेसिंग बिल्कुल सही है। आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के अंतर्गत लास्ट वीडियोज़ में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले ये देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिस सेंटेंस में प्रश्न का भाव होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन इंग्लिश, सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य जो प्रश्न पूछता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है? चलिए एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहते हैं? इस तरीके से सेंटेंस। चलिए इसके प्रकार पर बात करें। क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है ऐसा नो आंसर क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में ही दिया जाता है। ठीक है। और इसकी हिंदी पहचान बता दूं कि ये क्या से शुरू होता है। किससे? क्या से शुरू होता है। जैसे क्या आप अंग्रेजी सीखने को तैयार हैं? क्या आप आज व्यायाम किए हैं? क्या वह घर चला गया था? बहुत सारे प्रश्न इस तरीके से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिए जाते हैं। हाँ या ना में दिए जाते हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ा है एस आर नो आंसर क्वेश्चन। इसकी इंग्लिश में पहचान, इंग्लिश में पहचान क्या है? ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ? जैसे कि क्या आप अंग्रेजी सीखने को तैयार है? इंग्लिश में बनेगा आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश। ये शुरुआत किससे होता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। इज दिस योर पेन? क्या ये आपका पेन है? आर यू मोहन? क्या आप मोहन है? इस तरीके से। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। वाज ही अ गुड मैन? क्या वो अच्छा आदमी था? इसको कहते हैं एस आर नो आंसर क्वेश्चन। ये हुआ पहला। अब दूसरे पर बात करें। दूसरा क्या है? WH टाइप क्वेश्चन। क्या? WH टाइप क्वेश्चन। उदाहरण के तौर पे एक वाक्य ले लेते हैं। आपका पेन कहाँ है? आपका पेन कहाँ है? ऐसे प्रश्न। इसकी पहचान हिंदी बता दूं। ऐसे प्रश्न के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से? जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसको, किसका इत्यादि बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द। ये आपको कहाँ मिलेंगे? वाक्य के बीच में, इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस। जैसे आपका पेन कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? आपका क्या नाम है? इस तरीके से। क्लियर हुआ? अब इसकी इंग्लिश में पहचान बता दें। यह हमेशा WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड क्या है? ये है WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड जैसे दो चार देख लेते हैं। हु, बीच, वेयर, वेन, ये सब WH से शुरू हो रहे हैं और सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं और सभी WH से शुरू हो रहे हैं और यही आपको वाक्य के शुरू में मिलेंगे। किसमें? WH टाइप क्वेश्चंस में। और इसीलिए ही दूसरे प्रकार के प्रश्न का नाम ही पड़ गया WH टाइप क्वेश्चन। क्लियर? तो हमने जाना दो प्रकार के प्रश्न। कितने प्रकार के प्रश्न? दो। पहला एस आर नो आंसर क्वेश्चन और दूसरा WH टाइप क्वेश्चंस। आए हम आप देखें कि किस तरीके से हम प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप अगर अफर्मेटिव सेंटेंस चाहते हैं तो चुटकी में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही सरल ट्रिक। और अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना नहीं जानते तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिससे एक नहीं अनेक हजारों अफर्मेटिव सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मेरा वीडियो वो देख सकते हैं आप। चलिए अभी देखते हैं अफर्मेटिव किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले ये जान ले कि अफर्मेटिव संरचना क्या आती है। अफर्मेटिव संरचना क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? अदर वर्ड्स और एट लास्ट फुल स्टॉप। ये संरचना किसका है? अफर्मेटिव है। इसी अफर्मेटिव संरचना से हम चुटकी में बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखना क्या करना है। इस हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में रख दीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। एस आर नो आंसर क्वेश्चन बन गया। बहुत ही सरल है। क्या करना है समझ आ गया? चलिए देख लेते हैं। और क्या ये आपका पेन है? क्या आप रोज नहाते हैं? इस तरीके से सेंटेंस। एग्जाम्पल देखे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यू आर केशव। आप केशव हैं? आप केशव हैं? इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा?
आर यू केशव, क्या आप केशव हैं? देखो शब्दों का खेल, शब्दों का जादू, शब्दों का जादू, ये इंट्रोगेटिव बन गया। क्या आप केशव हैं? बस हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। वो जो हेल्पिंग और जो सब्जेक्ट के बाद था उसे सब्जेक्ट पहले लगा दिए। और एग्जांपल देखें, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इसका क्या बनेगा, इस आर को हम शुरू में लगा देंगे और हो गया बस। बाकी एज इट इज क्या बनेगा, आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति आराम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकता है। क्यों, आप बना सकते हैं। अब इसी एस आर नो आंसर क्वेश्चन से हम कैसे डब्ल्यू एच टाइप के प्रश्न बनाएंगे देखेंगे। बहुत सरल है, ये बहुत ही सरल है। कैसे बनाएंगे देखें, ये एस आर नो आंसर क्वेश्चन की जो संरचना है, जो पैटर्न है, उसी के शुरू में किसको जोड़ दीजिए आप, डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन वर्ड। अब कौन सा क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे आप, कौन सा क्वेश्चन वर्ड जो कि उस वाक्य में दिया हुआ है, उसका मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसका वर्ड जो कि डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसको आप शुरू में लिख दीजिए। और एज इट इज, जैसे कि आप एस आर नो आंसर को लिखते हैं उस तरीका से, और वो बन गया डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन। देख लीजिए, सेम एक परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड को हमने शुरू में लिख दिया। वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, जो कि हिंदी वाक्य में दिया रहेगा, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसको, किसका, क्यों इत्यादि, उसकी इंग्लिश मीनिंग वर्ड लिख देना है। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, आर यू केशव, क्या आप केशव हैं। देखो, आर यू केशव, क्या आप केशव हैं। इसका क्या बनेगा, वेयर आर यू केशव, आप कहाँ हैं केशव। देखो ये आर यू केशव, इसी में हमने एक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जोड़ा शुरू में, केशव आप कहाँ हैं। हमेशा शुरू में रहता है, क्या रहता है, सिर्फ एक ही शब्द, लेकिन इसमें कोई भी शब्द हो सकता है। क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसको, किसका इत्यादि, कोई भी शब्द हो सकता है। इसके मीनिंग आपको इस शुरू में लिखना है। बस कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार है तो आप इंट्रोगेटिव एस आर नो बना सकते हैं। और अगर आपका इंट्रोगेटिव एस आर नो वाला तैयार है, पहला वाला इंट्रोगेटिव तैयार है, तो आप दूसरा वाला इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप के इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताएं। और एग्जांपल लेते हैं, डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हैं। ये कौन सा वाला प्रश्न है, ये है एस आर नो आंसर क्वेश्चन, जिसके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में ही दिए जा सकते हैं। और इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच टाइप के प्रश्न बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द यहाँ लगा दीजिए, वाई डू यू एक्सरसाइज डेली, आप रोज एक्सरसाइज क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। अब इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं। क्यों लिखे तो हमने वाई लिखा, अगर हमें कब लिखना है तो वेन लिख सकते हैं, कहाँ करेंगे तो वेयर लिख सकते। जो भी प्रश्न आपको करना है उसका यहाँ पर इंग्लिश वर्ड लिख दीजिए और क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कुछ प्रश्नवाचक शब्द भी देख लेते हैं और उसके अंग्रेजी मीनिंग भी देख लेते हैं, जो कि डब्ल्यू एच टाइप की क्वेश्चंस में काम आते हैं। क्या, क्या को इंग्लिश में वाट बोलते हैं, अगर क्या लिखा है हिंदी में तो आपको वाट लिखना है इंग्लिश में, क्यों तो वाई, कहाँ तो वेयर, कब तो वेन, कैसे हाउ, कौन हु, इसी प्रकार से। और है किस, किस वस्तु को ऐसे बोलते हैं ना, तो किस, किस के लिए, किस या किसे के लिए, विच, किसको, हुम, किसका, हुज, कितना, गणनीय माने गणन योग्य जिसको हम गिन सकते हैं तो उसके लिए हाउ मेनी शब्द आएगा। कितना, विच वी कांट काउंट, जिसे हम नहीं गिन सकते उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से ये कुछ प्रश्नवाचक शब्दों की सूची है, उसकी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग के साथ जब डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैकेज आपको समझ आया होगा। कितना समझ आया आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो खुशी होगी, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। और अगर आपको समझ आ रहा है तभी मेरा ये प्रयास है वो सफल हुआ, ऐसा मैं समझूंगा। तो चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब सारा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।